की वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला बेस्ट हैंड रिटन नोट्स फॉर क्लास 10 के स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। साथ ही साथ एक सरप्राइज भी होगा जिसको जानने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगता में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के बारे में, विच इज एड्यू ग्रंथम। और इसमें सबसे पहले चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस नोट्स में, इस एड्यू ग्रंथम वाले नोट्स में मैंने प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली इन नोट्स में मैंने 4 सब्जेक्ट को प्रोवाइड किया गया है, मतलब प्रोवाइड किया है। सबसे पहला विल बी आपका साइंस 1, ठीक है। सेकेंड विल बी साइंस 2, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो दैट विल बी मैथमेटिक्स का पार्ट 1 जो कि आपका अलजेब्रा रहने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स का पार्ट 1 एंड फोर्थ विल बी मैथमेटिक्स का पार्ट 2 जो कि आपका ज्योमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो साइंस 1 में 10 चैप्टर्स है, ठीक है। साइंस 2 में 10 चैप्टर्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स 1 में 6 चैप्टर्स है, ठीक है। एंड मैथमेटिक्स 2 में 7 चैप्टर्स है, ठीक है। तो कुल मिला के इस नोट्स में 33 चैप्टर्स रहने वाले हैं। 33 बेस्ट हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं इस नोट्स में। दूसरी चीज के बारे में डिस्कशन करें विच इज कंटेंट, यानी कि जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें कंटेंट क्या डाला है आप बच्चों के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो साइंस की अगर बात करते हैं तो साइंस में सबसे पहली चीज तो मैं आपको हर बार कहता हूं कि जब भी साइंस की प्रिपरेशन करते हो, काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि आंसर्स लर्न नहीं आते, कंसेप्ट समझ में नहीं आते। तो सबसे पहला वही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, हर एक टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इजी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। इजी लैंग्वेज जो हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इजी लैंग्वेज की मदद से जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसमें और कुछ चीज़ें डालिए जिससे एक्सप्लेनेशन और आसान हो जाएगा, विच विल बी आपके डायग्राम्स, ठीक है। कुछ पिक्चर्स रहेंगे, ठीक है। कुछ फ्लो चार्ट्स भी रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ कुछ माइंड मैप्स भी रहेंगे। इन सारे चीज़ों के साथ आपका एक्सप्लेनेशन का एक्सपीरियंस और बेटर होने वाला है। तीसरी चीज़ की अगर बात करें, साइंस में तीसरी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, ये जितना भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में दे रहा हूँ, ठीक है। अब पॉइंट वाइज फॉर्मेट में जब भी कोई एक्सप्लेनेशन को आप देखते हो तो उस एक्सप्लेनेशन को मेमोराइज करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कंटेंट में आएंगी साइंस के अंडर। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो देखो, मैथमेटिक्स में अगर बढ़िया स्कोर करना है तो किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ढेर सारे क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व करोगे जब उन क्वेश्चंस के पीछे का जो मेथड है, जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आता है। और यहीं पे बहुत सारे बच्चों को जो है वो दिक्कत आती है। तो जो कंसेप्ट टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उन्हीं कंसेप्ट को अगेन यहाँ पर मैं ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि होगा इंग्लिश में। किस चीज़ में होगा? इंग्लिश में। इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर, ठीक है। यानी कि हर एक कंसेप्ट उसमें थोड़ी सी हिंदी भी डालिए, थोड़ी सी इजी इंग्लिश भी डालिए ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब ये एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, यानी कि कुछ सॉल्व एग्जांपल्स को मेंशन किया है। यानी कि ये चीज़ समझने के बाद, उस एग्जांपल को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई किस तरह से इस कंसेप्ट को इसमें अप्लाई करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? और ये जो कुछ भी सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख रहे हो ये रहेंगे आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट में से कुछ गिने चुने क्वेश्चन। तीसरी चीज जिसकी हम लोग बात करें दैट इज सरप्राइज। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि एक सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है नोट्स के साथ। अब ये सरप्राइज एक्चुअली में है क्या, अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, जब आप मेरे दिए गए नोट्स को गो थ्रू करोगे, जब उनको पढ़ोगे, साइंस का हो या मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। साइंस का नोट्स पढ़ते हो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स के नोट्स पढ़ते हो समझ में आ जाता है, आप टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो। तब भी इन नोट्स को पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर को इवैल्यूएट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस, आपको बाहर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। एंड मोस्टली वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या रहने चाहिए? PYQs। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि हर चैप्टर का प्रिपरेशन होने के बाद उस चैप्टर के बेस पे PYQs को सॉल्व करो, जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपका प्रिपरेशन सही है या नहीं है। काफ़ी बच्चों को PYQs मिलते हैं, कुछ बच्चों को PYQs नहीं मिलते, काफ़ी दिक्कत भी होती है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने नोट्स में हर चैप्टर के 2-2 टेस्ट पेपर
2 टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए गए हैं। अब ये टेस्ट पेपर कंटेंट्स जो क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर में है उसमें 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो है 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो इस टेस्ट में रहने वाले हैं वो सारे के सारे PYQs रहने वाले हैं। यानी कि PYQs ढूंढने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी या फिर उसमें आपका कष्ट नहीं होगा। सिंपली नोट्स के साथ 2 टेस्ट पेपर मिलेंगे अपने आप को इवेल्यूएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और ये टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से 90% क्वेश्चन PYQs रहने वाले हैं उस चैप्टर के बेस्ड पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस सरप्राइज के बारे में, फिर इस टेस्ट पेपर के बारे में ये है कि इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, जो भी क्वेश्चंस का फॉर्मेट मैंने दिया है वो फॉर्मेट सेम रहने वाला है जो आपका एग्जाम का फॉर्मेट रहता है, वो सेम रहेगा आपके एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। जिसमें आपके MCQs भी रहेंगे, ठीक है, जिसमें आपके 1 मार्कर्स भी रहेंगे, जिसमें आपके 2 मार्कर्स भी रहेंगे, जिसमें आपके 3 मार्कर्स भी रहेंगे, ठीक है। और ज़रूरत पड़ती है तो 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रहने वाले हैं। और तीसरी चीज़ जो जाननी है दैट इज़ मैथमेटिक्स के टेस्ट में, मैथमेटिक्स के टेस्ट जो रहने वाले हैं वो 30 मार्क्स ईच के रहने वाले हैं। कितने? 30 मार्क्स ईच। और साइंस के जो टेस्ट रहेंगे, साइंस के जो टेस्ट रहेंगे वो अराउंड 20 मार्क्स ईच रहने वाले हैं। यानी कि इस नोट्स में यू आर गोइंग टू गेट 33 चैप्टर्स प्लस 66 टेस्ट पेपर्स। कितने? 66 टेस्ट पेपर। एंड दिस इज द बेस्ट नोट्स फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपके मन में एक बेसिक सा सवाल होगा कि हम लोग इन नोट्स पे क्यों ट्रस्ट करें, क्यों हम इसे डाउनलोड करें। तो सबसे आसान सा उत्तर, आसान सा आंसर यही है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको 2 लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, लिंक 1 एंड लिंक 2, जिसमें सैम्पल नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। एक सैम्पल नोट्स होगा आपका मैथमेटिक्स का, दूसरा सैम्पल नोट्स होगा आपका साइंस का एक चैप्टर का, ठीक है। उन सैम्पल नोट्स को एक बार गो थ्रू करिए, देखिए, समझिए, जानिए, आपको पता चलेगा कि यही है हमारे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स और इसी को हमको प्रेफर करना है। तब जाके आप इस नोट्स को जो है वो, पूरे नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि इन नोट्स को हम लोग डाउनलोड किस तरह से करें, हमारे पास ये नोट्स किस प्रकार से आएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये जो भी एड्यू ग्रंथम मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये एड्यू ग्रंथम चार्जेबल रहने वाला है। इसको मैं एकदम मिनिमम सा चार्ज अप्लाई कर रहा हूँ, मिनिमम सा चार्ज ले रहा हूँ, जिसके पीछे 2 रीजंस है। सबसे पहला रीज़न तो ये नोट्स बनाने के लिए मैंने काफ़ी टीचर्स की मदद ली है, ठीक है, काफ़ी बच्चों की मदद ली है जिन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है पिछले 2 सालों में। उनसे बैठ के बात की है, उसके बाद हमने मिलकर डिसाइड किया कि कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, कौन सा एक्सप्लेनेशन आपके लिए ईजी रहेगा। ये सारे चीज़ों में काफ़ी बच्चों के, काफ़ी टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सबसे पहला रीज़न इस चीज़ को चार्ज किया है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं इस चीज़ को फ्री देता, अगर मैं इस चीज़ को फ्री प्रोवाइड कर देता तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं। ये जो नोट्स मैंने इतने कष्ट से बनाए हैं, हमने सबने मिलकर इतने कष्ट से बनाए हैं, उसको कोई सीरियसली लेता ही नहीं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको छोड़ ही देते, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स उसको पढ़ लेते, उसको सीरियस ले लेते। यही 2 रीजंस के कारण मैंने इसको चार्ज किया है और चार्ज भी बहुत मिनिमल है, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। साइंस 1 और साइंस 2 अगर आप अलग अलग परचेस करते हो तो 79 रुपीज़ ईच रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 अलग अलग परचेस करते हो तो 79 रुपीज़ ईच रहेगा, 79 रुपीज़ ईच रहेगा, ठीक है। अगर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 का एक कॉम्बो परचेस करते हो तो दैट विल बी 149 रुपीज़, ठीक है। और साइंस 1 एंड साइंस 2 का कॉम्बो परचेस करते हो तो दैट विल बी 149, ओके। अब इन सारे चीज़ों को यानी कि मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 चारे सब्जेक्ट्स को परचेस करना है तो दैट विल बी 299 ओनली। अब देखो यहाँ पे आज लॉन्च हो रहा है, आज नोट्स लॉन्च हो रहा है, तो एड्यू 50 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो, एड्यू 50 यूज़ करते हो तो 50 स्टूडेंट्स को, पहले 50 स्टूडेंट्स को 10% ऑफ मिलने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम लोग देखते हैं कि इस चीज़ को डाउनलोड किस तरह से करा जा सकता है। सबसे पहले तो गूगल पे जाओगे, edugata.com लिखोगे तो ये हमारा प्यारा सा वेबसाइट खुल जाएगा, जिसको एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एक बार पूरे वेबसाइट को गो थ्रू करो, आपको आइडिया आ जाएगा। एक बार वेबसाइट पे गो थ्रू करने के बाद यहाँ पर आपको ई बुक्स वाले सेक्शन में जाना है। किस में जाना है? ई बुक्स वाले सेक्शन में जाना है। अब यहाँ पर आपको
काफ़ी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 ऑप्शंस जो है वो फ्री भी है, यानी कि फ्री मटेरियल मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। आप यहाँ से भी परचेस करना चाहते हो फ्री में तो यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। बाकी के जितने भी मटेरियल है आपको विथ कॉस्टिंग यहाँ पे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये है एडू ग्रंथम का बंडल जिसमें साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 चारों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। इसको अगर सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको इमेजेस के थ्रू पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस प्रकार से इसमें प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हो और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा वाला नोट्स आपके लिए बेटर रहेगा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कौन सा नोट्स आपको परचेस करना है तो यहाँ पे 5 सिंपल स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे AD50, जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स को, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को 10% ऑफ मिलेगा। तीसरी स्टेप होगी जहाँ पे आपको रजिस्टर कराना होगा, अपना यूजर नेम या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना ईमेल एड्रेस से रजिस्टर कीजिए, फिर पासवर्ड जो है मेल पे आ जाएगा और पासवर्ड अगर भूल जाते हो तो फॉरवर्ड पासवर्ड या फिर लॉस्ट योर पासवर्ड के थ्रू से आप जो है पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। इसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा जहां पे रेजर पे का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। वहां पे यूपीआई के थ्रू जो है पेमेंट आपके नोट्स का जितना भी रहने वाला है टोटल वो कूपन कोड लगाने के बाद जितना भी आएगा वो आपको पे करना है। उसके बाद आपका जो नोट्स है वहां पे डैशबोर्ड पे डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। साइमल्टेनियसली आपके सारे डाउनलोडेड नोट्स आपके मेल आईडी पे भी आने वाले हैं कुछ इस प्रकार से। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, 1 लाइक जरूर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।